हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाएं। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की जो संस्थाएं थी उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में इसके पूर्व भी कई प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही थी। तो वही प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय राजनीतिक संस्था जो काम कर रही थी 1885 ईस्वी से पहले, यानी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की जो संस्था थी उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि इन जो राजनीतिक संस्था थी, जो 1885 से पहले की जो राजनीतिक संस्था थी उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो कांग्रेस के स्थापना से पूर्व की जो संस्थाएं थी उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में वे संस्थाएं आती हैं जो 1857 से पूर्व स्थापित हो गई थी। 1857 से पूर्व, 1857 से पहले जो स्थापित हो गई थी संस्था, उसको हम पहली श्रेणी में रखते हैं। और इनमें विशेष उल्लेखनीय बंगाल में लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1837 में, यानी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जिसको बोलते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी जिसकी स्थापना 1837 में, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई थी। और मद्रास में नेटिव एसोसिएशन 1852 ईस्वी में 1852 में, और बम्बई में बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, यानी 1852 में मद्रास में नेटिव एसोसिएशन और बम्बई में बॉम्बे एसोसिएशन, और मद्रास में नेटिव एसोसिएशन 1852 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो सभी संस्थाएं हैं, सभी संगठन हैं, तो ये सभी संगठन स्थानीय या प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय थे। राजनीतिक भावना जगाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। राजनीतिक भावना जगाने में इनका योगदान सीमित था और इनकी अवधि भी थोड़ी थी। ये जो 1885 से पहले की जो संस्था थी और ये जो संगठन स्थानीय प्रांतीय जो थी अथवा क्षेत्रीय थी, इसका राजनीतिक भावना जगाने में योगदान तो था, बट इसका योगदान बहुत सीमित था और अवधि भी, समय भी बहुत थोड़ी थी। तो 1885 से पहले की अगर संस्था को हम देखते हैं तो 1885 से पहले जब कांग्रेस का स्थापना नहीं हुआ था तो उस समय बहुत सारी संस्थाएं को स्थापित की गई थी। 1857 से पूर्व स्थापित की गई थी संस्था, उसको हम पहली श्रेणी में रखें। जो संस्था 1857 से पहले स्थापित की गई थी उसको पहली श्रेणी में रखें। जैसे 1857 से पहले की संस्था हो गई 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी, और 1843 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और मद्रास में नेटिव एसोसिएशन 1852 में, और बम्बई में बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। तो ये जो थी क्षेत्रीय या प्रांतीय जो संस्था थी, ये कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्था थी, जिसको हमने पहली श्रेणी में इसको रखा। अब हम इसको जो संगठन थी 1885 ईस्वी से पहले की जो संगठन था उसको हम दो श्रेणी में बांट रहे हैं। तो पहली श्रेणी को जो हम लोग देखें अभी, जो 1857 से पूर्व स्थापित की गई थी, उसके बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो विदेश में इस प्रकार के संगठन स्थापित करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को भी है। जो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में, भारत से बाहर भी विदेशों में, दूसरे कंट्री में भी
दादा भाई नौरोजी द्वारा इस प्रकार की जो संस्थाएं थी, जो संगठन थी, उसको स्थापित किया गया। तो दादा भाई नौरोजी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। विदेश में भी इस प्रकार के संगठन स्थापित करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। जो 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह दादा भाई नौरोजी का बड़ा प्रभावशाली प्रयास था, जो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका बहुत बड़ा प्रभाव था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश नेताओं को भारत की समस्याओं की जानकारी देना। दादा भाई नौरोजी द्वारा जो लंदन में इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश नेताओं को भारत की समस्याओं की जानकारी देना, भारत की समस्याओं से अवगत कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य था और उनका भारतीय हितों की ओर ध्यान आकर्षित कराना था। दादा भाई नौरोजी का स्थापित करने का ये जो संगठन जो स्थापित किया गया था 1886 में 1866 में, तो उनका मुख्य उद्देश्य था भारत की ओर ध्यान आकर्षित करना, अंग्रेज नेताओं को, ब्रिटिश नेताओं को भारत की समस्याओं की ओर ध्यान खींचना और भारत के हितों की ओर ध्यान आकर्षित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने भारत के आर्थिक शोषण से भी ब्रिटेन को अवगत कराया। जो भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था ब्रिटेन के द्वारा, उससे भी उन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने इससे ब्रिटिश के शासकों को, ब्रिटेन को अवगत कराया और शीघ्र ही वे भारत के पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाने लगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है और वे भारत को पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने लगे। बाद में उन्हें 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और उस समय ए हुम के द्वारा जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो पहले अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी जिनका पूरा नाम है। तो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी और दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो अध्यक्षता किए थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के अध्यक्षता 1886 में, 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और ये पारसी अध्यक्ष थे। उसके बाद इन्होंने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1886 में और 1893 में, 1893 में और 1906 में, 1906 ईस्वी में भी दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और 1893 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 ईस्वी में भी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार बने थे। कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार इन्होंने की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो ये है ग्रैंड ओल्ड मैन जिनको कहा जाता है, तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। 1857 के पश्चात देश विदेश में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन स्थापित हुए। 1857 के बाद देश विदेश में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन स्थापित किए गए। 1867 में एक उल्लेखनीय संगठन पूना एसोसिएशन के नाम से शुरू हुआ था। 3 साल बाद 2 अप्रैल 1817 को उसका नाम पूना सार्वजनिक सभा हो गया। जो पूना एसोसिएशन संगठन का जो स्थापना किया गया था 1867 में, वह 3 साल के बाद 2 अप्रैल 1870 को उसका नाम बदल करके पूना सार्वजनिक सभा रखा गया। पूना सार्वजनिक सभा हो गया। पूना एसोसिएशन से उसका नाम चेंज हो गया, पूना सार्वजनिक सभा इसका नाम हो गया। इसके प्रमुख सदस्य थे गणेश वासुदेव जोशी, SH साठे। इसके प्रमुख सदस्य थे HH चिपलूंकर और महादेव गोविंद रानाडे थे।
इसी भांति कलकत्ता में, इसी तरह से कलकत्ता में भी सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख सदस्य थे अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है, तो शिशिर कुमार घोष थे। तो शिशिर कुमार घोष जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे, तो वे भी इसका सदस्य थे। शंभू चंद्र मुखर्जी, काली मोहनदास और जोगेश चंद्र दत्त थे। तो 1875 को इंडियन लीग की जो स्थापना हुई थी, इसके प्रमुख सदस्य में अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष, शंभू चंद्र मुखर्जी, काली मोहनदास और जोगेश चंद्र दत्त थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीयता की भावना को जगाना और राजनीतिक शिक्षा देना। जो 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाना और राजनीतिक शिक्षा देना ही इसका इंडियन लीग की जो स्थापना की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में, जिसका प्रमुख सदस्य थे शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष थे। तो बंगाल में अगले वर्ष 26 जुलाई 1876 को और संस्था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इसके प्रमुख सदस्य आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी थे। इस संस्था में अंग्रेजी पढ़े लिखे भारत मध्यम वर्ग का बाहुल्य था। तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक आंदोलन में, विशेषकर नागरिक सेवा आंदोलन में इस संस्था ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी हो जाती है। तो इनके गिरफ्तारी के विरुद्ध 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध इस संस्था ने स्थान स्थान पर विरोध किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जब गिरफ्तारी हो जाता है, बंगाल में अगले वर्ष 26 जुलाई 1876 को एक और संस्था इंडियन एसोसिएशन जिसको बोला जाता है, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 को 26 जुलाई 1876 को हुई थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के प्रमुख सदस्य जो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, तो इस संस्था में अंग्रेजी पढ़े लिखे भारत के मध्यम वर्ग का बाहुल्य था। तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक आंदोलन में, विशेषकर नागरिक सेवा आंदोलन में इस संस्था ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को हुई थी। तो तत्कालीन प्रमुख आंदोलन में, विशेषकर नागरिक सेवा आंदोलन में इस संस्था ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। नागरिक सेवा आंदोलन में जो इंडियन एसोसिएशन था, इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, विशेष करके नागरिक सेवा आंदोलन में। और 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध इस संस्था ने स्थान स्थान पर विरोध किया था। किस संस्था ने? 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन संस्था की जो स्थापना की गई थी, तो यही इंडियन एसोसिएशन जो संस्था है, इसी संस्था ने 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी के विरोध में इस संस्था ने स्थान स्थान पर विरोध किया था, इंडियन एसोसिएशन संस्था ने। तो 1885 में इसकी लगभग 60 शाखाएं स्थापित हो गई थी। 1885 में 1885 ईस्वी में लगभग 60 शाखाएं स्थापित हो गई थी इंडियन एसोसिएशन की। और मद्रास में भी 16 मई 1884 को महाजन सभा की स्थापना हुई। इसके प्रमुख पी रंगिया नायडू, बी राघवाचारी व आनंद चार्लू थे। इसका मुख्य उद्देश्य था जनता की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करना। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, उसके बाद 16 मई 1884 को महाजन सभा की भी स्थापना की गई। इसके प्रमुख थे पी रंगिया नायडू, बी राघवाचारी, आनंद चार्लू जो, और इसका मुख्य उद्देश्य था, महाजन सभा का मुख्य उद्देश्य था जनता की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करना, जिसकी स्थापना 16 मई 1884 को हुई थी, महाजन सभा की स्थापना। और ये महाजन सभा का मुख्य उद्देश्य था जनता की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करना। अतः 1870 से लेकर के 1884 के बीच भारत के विभिन्न प्रमुख प्रांतों में
भारत के विभिन्न प्रमुख प्रांतों में कोई न कोई संगठन था उस समय, परंतु संपूर्ण भारत का कोई एक राजनीतिक संगठन नहीं था। प्रांतीय स्तर पर बहुत सारे संगठन की स्थापना की गई थी, बहुत सारे संगठन थी, बहुत सारे संस्थाएं थी, लेकिन भारत का कोई एक राजनीतिक संगठन नहीं था जो संपूर्ण भारत को नेतृत्व कर सके। इस तरह का कोई भी संगठन नहीं था। तो 1877 में लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में आए हुए लोगों को देखकर भारतीयों में यह विचार भी पनप रहा था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक व्यक्ति भी वर्ष में एक बार किसी स्थान पर मिले। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के भारत व्यापी दौरा और लॉर्ड रिपन के काल में प्रस्तावित एल्बर्ट बीड ने इस विचार को आगे बढ़ाया था। दिसंबर 1883 को इंडियन एसोसिएशन एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें 200 प्रतिनिधि ने भाग लिया था और इसी भांति 25 दिसंबर 1885 को इसका दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। अतः यह भारतीय राजनीतिक संगठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे इंडियन एसोसिएशन का। तो दिसंबर 1883 को जो इंडियन एसोसिएशन का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसी में 25 दिसंबर 1885 को इसका दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में भी हुआ था। दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में, और इसका जब दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में हुआ तो उसके बाद यह भारतीय राजनीतिक संगठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था इसका। इंडियन एसोसिएशन जो संस्था था उसका, जिसकी स्थापना दिसंबर 1883 में हुई थी। इसके बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है A.O. हुम के द्वारा और पहले अध्यक्ष बनते हैं W.C. बनर्जी और दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कांग्रेस की स्थापना के बारे में जानेंगे। कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य क्या रहा, तो इसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।